प्यारे विद्यार्थियों, स्टडी विथ आरएल चैनल में आपका हार्दिक स्वागत। आज मैं आपको आरबीएसई बोर्ड कक्षा 10 की एक्सरसाइज 8.4 की प्रश्नावली के कुछ प्रश्न बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। और देखो इसको अपन किस तरह से हल करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन है कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। इसको सिद्ध करना है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। अपने को आंसर की जो फॉर्म है वो देखनी है, वो आ रही है कोस थीटा के रूप में। तो अपन कोसेक और कोट को साइन और कोस में बदल देंगे। और बहुतायत प्रश्नों में 90% प्रश्नों में अपने को चेंज ही करना है कोसेक, कोट, टेन, सेक को साइन और कोस में। तो देखिए, कोसेक 1/साइन थीटा होता है माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा होल स्क्वायर। अब अपन क्या करेंगे, अब अपन एलसीएम लेंगे। एलसीएम आ गया अपना साइन ऑफ थीटा, यहाँ आ गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। तो अब घात 2 है, 1 माइनस कोस थीटा की घात 2। तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन स्क्वायर थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अपन लिख सकते हैं 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। बीजगणित की जो आइडेंटिटी है उसके अकॉर्डिंग इसको एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिख लेते हैं। तो अब 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब कोस थीटा से कोस थीटा को कैंसिल कर दो, एक कोस थीटा से कैंसिल हो गया। ऊपर क्या रह गया, 1 माइनस कोस थीटा बट्टा 1 प्लस कोस थीटा। ये आरएचएस है। तो बहुत आसान सा तरीका है। अपन इसको अगर होल स्क्वायर करके इसको खोलते बीजगणित की आइडेंटिटी की तरह से, तो ये ज़्यादा लंबा हो जाता और हो सकता है अपने आंसर भी मुश्किल से आते। नहीं तो तीसरे चौथे स्टेप में अपने आंसर आ जाते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, कोसेक थीटा को मैंने 1/साइन थीटा में चेंज कर दिया, कोट थीटा को कोस थीटा बट्टा साइन थीटा में चेंज कर दिया। अब दोनों के हर समान है साइन थीटा, तो लेसे पे साइन थीटा आ गया। ऊपर आ गया 1 माइनस कोस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर। 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर है, उसको 2 बार लिख दिया क्योंकि घात 2 है तो इसको 2 बार लिख दिया। अब साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी के हिसाब से, और 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा को अल्टरनेट टर्म में लिख दिया 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। अब 1 माइनस कोस थीटा का 1 माइनस कोस थीटा में भाग दिया तो 1 आया। तो ये रह गया 1 माइनस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ये आरएचएस। अब नेक्स्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, कोस ए बट्टा 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए बट्टा कोस ए बराबर 2 सेक ए के सिद्ध करना है। तो अपन इसको कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले साइन कोस के पदों में ही है अनुपात, तो इसका क्या लेंगे अपन, लेसे पे लेंगे। कोस ए 1 प्लस साइन ए, इनका लेसे पे आ गया। अब 1 प्लस साइन ए का लेसे पे में भाग दिया तो क्या रह गया, कोस ए रह गया। कोस ए का कोस ए से गुणा करेंगे तो कोस स्क्वायर ए प्लस कोस ए का भाग दिया हर में, तो लेसे पे में भाग दिया तो क्या आ गया 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, इसको लिखेंगे अपन 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। अब होल स्क्वायर कर दिया
तो कोस स्क्वायर ए प्लस ये बीजगणित की आइडेंटिटी एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर की तरह इसको हल करेंगे तो 1 प्लस साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए। बीजगणित की आइडेंटिटी है ना, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। पहले पद का वर्ग दूसरे पद का वर्ग, दोनों पदों के गुणा का दुगुणा, मिडल टर्म आती है, वही अपन ने यहाँ किया है, बट्टा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखिए कॉस स्क्वायर ए, अब मैं इसको ऐसे लिखता हूँ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए बट्टा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ आप जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए त्रिकोणमिति की आइडेंटिटी है, इसके बराबर क्या होता है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर ए, तो इसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, इसकी जगह लिख देंगे 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन कॉस ए 1 प्लस साइन ए। अब यहाँ 1 और 1 को जोड़ लिया तो कितने हो गए 2, 2 प्लस 2 साइन ए बट्टा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। यहाँ 2 कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस साइन ए बट्टा कॉस ए 1 प्लस साइन ए। 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए से कैंसिल हो गया, आ गया अपने पास 2 बट्टा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। 1 बट्टा कॉस क्या हो गया, सेक ए हो गया, तो यही अपनी RHS। तो अब यहाँ बच्चे इसको इस तरह से सही करेंगे तो आंसर एकदम बहुत ही कम समय में और सही सही मिलेगा। लेकिन बच्चे गलती कहाँ करते हैं, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर खोलने में कर देते हैं, वो केवल 1 प्लस साइन ए स्क्वायर ही लिखते हैं, ये टर्म है वो गायब कर देते हैं, उस हिसाब से फिर ये आंसर गलत हो जाता है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2-3 बार परीक्षा में आया हुआ है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक इम्पोर्टेंट प्रश्न और कराता हूँ मैं आपको। यस बच्चों, ये भी प्रश्न बहुत आसान प्रश्न है और बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, पिछली विगत बोर्ड की परीक्षाओं में आया हुआ है 2-3 बार। तो इसको देखिए, सबसे पहले अपन बीजगणित की आइडेंटिटी लगाएंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, इसमें भी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो लगाने पर अपने क्या आता है, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कोसेक ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए। अगले में प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए। ये कंप्लीट आइडेंटिटी के हिसाब से अपन ने इसका विस्तार रूप लिख दिया। अब देखो साइन, मैं इनको रीअरेंज करता हूँ, साइन स्क्वायर ए के पास कोस स्क्वायर ए लिखता हूँ, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए, और मैं कोशेक को लिख देता हूँ 1 बट्टा साइन ए, प्लस कोशेक स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस कोट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए, और सेक को मैं लिख देता हूँ 1 बट्टा कॉस ए, और सेक स्क्वायर को मैं लिख देता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए।
क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है और 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर कोशेक स्क्वायर ए होता है। तो मैंने कोशेक स्क्वायर की जगह ये आइडेंटिटी लिख दी और ये सेक स्क्वायर की जगह ये आइडेंटिटी लिख दी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 प्लस साइन से साइन कैंसिल 2 प्लस 1 प्लस कोट स्क्वायर ए, कोस से कोस कैंसिल हो गया, प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। अब जोड़ लो 1 2 3 4 5 6 और 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये आपकी RHS। यही पूछा था RHS। बहुत ही आसान सवाल है, सिर्फ और सिर्फ आपको आइडेंटिटी खोलना है और त्रिकोणमिति की आइडेंटिटियाँ लगानी है और उसका मान रखना है। एकदम आसान सा सवाल 3 नंबर का परीक्षा में आता है ये कम से कम, और बहुत आसान सवाल। ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 8.4 के परीक्षा की दृष्टि से, और भी मैं कल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताऊंगा। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो आपको और क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के भेजें, और आपको और अलग कोई क्वेश्चन चाहते हो आपके हमें इस क्वेश्चन का हल करना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिख के भेज देना, और वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर करना। क्लासें बहुत अच्छी लगेगी आपको।